ऐसा है, मेरा नाम पवन अग्रवाल है और मैं भारतीय जनता पार्टी का महानगर संयोजक सुबह प्रकोष्ठ हूँ। भाजपा सरकार आ गई, मैं खुद भारतीय जनता पार्टी के पद पर था। अगर ये किसी और की सरकार होती, इस न्याय के लिए मैं लगातार लड़ रहा था, अपने धर्म में लेकर लड़ता। लेकिन इन अधिकारियों का ये कहना है कि भाजपा शासनकाल में उच्च जाति के हिंदू को जीने का अधिकार नहीं। अगर ये बात सत्य है तो मैं भारतीय जनता पार्टी में रह करके ही इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हिंदू रहना अगर मेरा गुनाह है, उच्च जाति का हिंदू होना मेरा गुनाह है, तो इस गुनाह को मैं दूर कर देता हूं। तो क्या फैसला लिया आप? ये फैसला लिया, मैं इस्लाम धर्म अपनाऊंगा। आज जो ये चोला भारतीय जनता पार्टी का, ये तो मेरे गले में हमेशा रहेगा। फर्क इतना होगा, 1 महीने बाद जो रमजान पाक चल रहा है और आज मंगल का दिन, इस व्रत को मैं साक्षी मानकर कहता हूं कि 1 महीने बाद ये इस्लाम जो आप देख रहे हैं, ये मेरे सर पर होगा और हमेशा के लिए होगा। और इस इस्लाम को मैं अपने दिल और जान और पूरे धर्म के साथ इसका भी पालन करूंगा और इसको निभाऊंगा। लेकिन जब हाल ही में 2 महीने हो गए सत्ता को आए हुए, तो बिल्कुल साफ प्रतीत हो गया कि जनता के आंसुओं को नहीं समझा जा रहा। और पुलिस और जो अपराधी थे, अपराध लगातार बढ़ा और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ा। इसकी जब आवाज उठाई गई, मैंने अपनी बात माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाई और दिन में नहीं तो 20-20 मैंने ट्वीट भी करे, लिखित में भी दी। तो कुल मिलाकर एक रिजल्ट 2 महीने के अंदर इतना सामने आया कि जो आपराधिक अधिकारी थे उनको मिलाईदार पोस्टें दी गईं, उनको प्रोत्साहन दिया गया। और यहाँ तक कि भाजपा के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की जो बेकदरी हो रही है, जो लगातार पिटाई हो रही है, शासन के अंदर अपराध बढ़ रहे हैं, उससे स्पष्ट हो चुका है कि भाजपा शासनकाल के अंदर अब भाजपाइयों का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का लगातार उत्पीड़न बढ़ रहा है। जब इस बात को लेकर मैं मुरादाबाद जनपद के अधिकारियों से मिला तो उनके शब्द इस प्रकार थे कि जब उन्होंने गाली बककर अभद्र व्यवहार करा, तब मैंने उनसे ये बात कही कि भाजपा शासनकाल के अंदर ऐसा नहीं चलेगा। तो उनका ये कहना था कि तुम उच्च जाति के हिंदू हो, तुम्हें जीने का अधिकार नहीं, तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा, तुम कोई ऐसी एक्ट के नहीं कि जो तुम पर जो है कि तुम्हारे को गाली बकने पर मुकदमा कायम हो। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि आम आदमी को या पार्टी के कार्यकर्ताओं को इंसाफ मिलेगा? तो उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उससे संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि उसका कारण है, मैंने पहले भी कहा था कि सांसद के अंदर मैंने जिस व्यक्ति के आंसू देखे थे कि पुलिस किस प्रकार फर्जी मुकदमे लगाती है, उस व्यक्ति के आंसुओं में जो एक ताकत थी, एक संवेदना थी, और सरकार की गद्दी पर आने के बाद वो खत्म हो चुकी है। आम जनता के आंसू नहीं नजर आ रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं के आंसू नजर नहीं आ रहे हैं।